अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको डॉलर स्टोर का टूर कराऊंगी। ये हमारा मॉल है जिधर हम जाते हैं, इसका नाम है रॉकवेड मॉल। तो इसके एक साइड पे होम सेंस है जिसका मैंने लास्ट टाइम आपको टूर कराया था, और इसके दूसरे साइड पर डॉलर स्टोर है और साथ ही फूड बेसिक है जहाँ पे जो है ग्रॉसरी और खाने पीने की चीज़ें होती हैं। उसका भी मैं आपको किसी दिन टूर कराऊँगी। यहाँ से हम डॉलर स्टोर के अंदर एंटर होते हैं और इसके इधर भी मैं सबसे पहले जो है ना हमेशा इधर क्रॉकरी वगैरह के सेक्शन में ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एंटर होते साथ ही यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड्स हैं, उसके ऊपर चमचे पड़े हुए होंगे, हर तरह के लकड़ी के, प्लास्टिक के, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के चमचे हैं। और फिर हम आगे जाएंगे तो आगे बहुत सारी बेकिंग की चीज़ें होंगी, और जो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें अमेज़ोन से मिलती हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं। ये मैं आपको वो दिखा रही थी गोल्डन स्पून, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा इन है, लोग यूट्यूब वीडियोस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये लगा हुआ था, मेरे ख्याल से $2 या $3 का था। उसके बाद यहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं ना ऑनलाइन की, यार ये कैसे हम ऑनलाइन मंगवाएं, कैसे मंगवाएं, तो ये मोस्टली यहाँ पर पड़ी होती हैं। यहाँ से मैं देख रही थी पीलर, क्योंकि ये मुझे चाहिए था, ये मैंने बाद में यहाँ से उठा लिया था। यहाँ पे कैंचियाँ, यहाँ पे बेकिंग की सारी चीज़ें, मफ़िन्स, केक पैन्स। मैं मोस्टली केक पैन्स जो है ना वो यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि सस्ते भी पड़ते हैं और यहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मुस्लिम क्लॉथ्स भी लगे हुए थे, जो जैसे हम मलमल का कपड़ा कहते हैं ना, ये वो है। फिर पार्चमेंट पेपर्स हैं, फिर वो कूटने वाला भी लगा हुआ है, स्पैचुलास लगे हुए हैं, इतनी सारी इतनी वैरायटी होती है। मयरिंग कप्स हैं, मयरिंग स्पून्स हैं, उसके अलावा पैनकेक्स वाले पैन्स हैं, चिमटे हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पर। जो चीज़ आप सोचेंगे आप ऑनलाइन मंगवा लें वो आप यहाँ आपको मिल जाएगी, और कम प्राइस पे मिलती है हमेशा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी वाला मैंने उठा लिया था, मैंने आपको बताया था अभी मैं लूँगी पीले, ये मैंने यहाँ से उठा लिए। साथ ही मैंने केक बनाना था, उसके लिए मैं केक का जो बोर्ड होता है ना नीचे, जो गोल्ड और सिल्वर कलर के होते हैं, वो ढूंढ रही थी, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ थे। ये मैं दिखा रही थी आपको कि 2 साइज़ में अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि मुझे छोटा केक बनाना था मीडियम साइज़ का, 8 इंच वाला, तो वो इधर था ही नहीं अवेलेबल। और ये बास्केट है, ये मैंने किचन के लिए लिया। ये होता है कि आप किचन के ऊपर उसमें रख लेते हैं रैक में, जहाँ पे 2 सिंक्स होते हैं ना, सिंक्स के ऊपर ऐसे रखी जाती है आराम से, तो उसके बाद नीचे भी नहीं लगती और सारे बर्तन इसमें आराम से वो हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फिर यहाँ टूथपिक्स वगैरह हैं, और ये स्ट्रॉज हैं जो रीयूजेबल होते हैं, जिनको आप साफ़ भी कर लेते हैं। इनके साथ ब्रश भी दिया होता है। मैंने ये गोल्ड वाला सेट ले लिया था, मुझे वो अच्छा लगा था, क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में आप मिल्क शेक्स वगैरह बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी और इस तरह, तो काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। साथ क्लीनिंग के लिए जो है ना ब्रश भी था। ये भी अच्छा था, मैं देख रही थी ये लूँ या वो लूँ। अब यहाँ से आगे सारी क्लीनिंग की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जैसे जो शीट्स हम उसके अंदर कैबिनेट्स के अंदर रखते हैं वो है। साथ ये जो सील बैग्स होते हैं ना, बैग्स जो जिनके अंदर हम डाल के चीज़ें सील करके रख देते हैं फ्रिज में, वो हैं। साथ ग्लव्स लगे हुए हैं, ब्रशेज़ लगे हुए हैं, वो वाले ग्लव्स भी हैं जिसके आगे से जो उन्हें छोटे छोटे बनाए, तो जिसको आप पहन के डायरेक्ट ही बर्तन वगैरह धो सकते हैं, ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हैं। अब ये सारी क्लीनिंग की चीज़ें हैं। इसके आगे क्लीनिंग स्प्रेज और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ये झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ, ये सारी मैं बस दिखा रही थी। यहीं से हम लेते हैं हमेशा मोस्टली, जो ये क्लीनिंग वगैरह की चीज़ होती है ना, ब्रश वगैरह, झाड़ू, ये लंबे लंबे ब्रश होते हैं, ये सारे साइड पे वो बाथरूम साफ़ करने वाले। फिर ये क्लीनर होते हैं, विंडो क्लीनर और किचन क्लीनर। अभी मैं आपके साथ एक ये बाल्टी शेयर कर रही हूँ, ये इतने मज़े की चीज़ है, मैंने पहली दफ़ा देखी है कि ये बाथरूम में हमने इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ रखी होती हैं कपड़े धोने के लिए या किसी चीज़ के लिए, नहाने के लिए, तो ये बिल्कुल फोल्ड हो जाती है, बिल्कुल ऐसे होती है जैसे एक प्लेट की तरह होती है। तो आप बिल्कुल कैबिनेट में रख लें या किसी चीज़ में रख लें, तो आपका बाथरूम भी बिल्कुल साफ़ लगता है और इतना बाल्टी बाल्टी जमा भी नहीं होती। तो ये बड़े मज़े की थी। मैं इस तरह की चीज़ों की भी ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि किचन में जो है बर्तन धोने के लिए बास्केट है, वो भी इसी तरह ही है, वो भी फोल्ड होकर ऐसे बंद हो जाती है। इसी तरह ये बाल्टी है, और भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पे आगे सारी जो है ना प्लास्टिक की जो है कंटेनर्स और अंदर स्टोरेज बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। डिफरेंट किस्म की बास्केट्स आ गई हैं। ये इधर लेफ़्ट साइड पे भी ऐसी ही चीज़ें हैं, राइट साइड पे भी ऐसे ही हैं। अब ये कैंडल्स आ गई हैं, सेंटेड कैंडल्स हैं काफ़ी सारी। सिंपल भी पड़ी हुई हैं। अब ये वो वाला रैक आ गया। अब यहाँ पे आइस क्यूब्स का इतना बड़ा सेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आइस क्यूब ट्रेज हैं। और ये मैं दिखा रही थी, नीचे से वो है सिलिकॉन टाइप है, तो आप इसे प्रेस करते हैं तो सारा इसमें से बाहर आ जाती है आराम से। और पहले पहले ऐसे ही होता था ना, क्यूब्स निकलती नहीं थी तो हम डस्ट डस्ट करते थे उसके ऊपर, काउंटर के ऊपर, कि किसी तरह निकल जाए, फिर उसके ऊपर कभी गर्म पानी डालते थे। ये बहुत आसान तरीका है, ऐसे बस नीचे से प्रेस करो तो आराम से बाहर निकल आती है।
और ये जग्स मैं दिखा रही थी, मैंने भी अपने लिए लिया था एक। और साथ ही बहुत सारे कितने क्यूट क्यूट वो थे मिल्क शेक के लिए और उसके लिए। ये इसका बना हुआ था, स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी उसके ऊपर, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। हर चीज़ आप इधर बस नाम ले और डॉलर स्टोर में पड़ी होती है। और प्राइस भी इसकी ना बाकी सारी जो जितनी भी दुकानें ना उससे हमेशा कम होगी। 3 या 4 डॉलर की ज़्यादातर चीज़ें पड़ी होती हैं। मैं तो मोस्टली जो प्लेट्स वगैरह होती हैं ना वो यहीं से लेती हूँ। ये तो सारी प्लास्टिक की थी, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं लेती, मोस्टली लेती हूँ जो कांच की होती हैं। ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन प्लास्टिक की हमेशा वही लेनी चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो कि वो BPA फ्री है। अब आगे जो है ना सारे वो टिफ़िन बॉक्सेस और जो हम जो अंदर डब्बे वगैरह रखते हैं ना जिसमें स्टोर करके फ्रिज में चीज़ें रखते हैं इस तरह, ये वो है सारे। और यहाँ पे ये सारा जो है ना कांच की चीज़ें, क्रॉकरी की। यहाँ से मैंने बहुत सारी प्लेटें वगैरह ली हैं। ये सारे इसके ऊपर मिकी माउस वगैरह बने हुए थे, कुछ के ऊपर फूल बने हुए थे, बोल्स थे बहुत प्यारे प्यारे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ से प्लेट भी ली थी एक। यहाँ पे जो 2-3 प्लेटें मैं यूज़ करती हूँ अक्सर अपनी वीडियोज़ में, वो मैंने यहीं से ली हुई हैं। फिर आप छोटे छोटे रैमकिन्स देखते हैं मैं अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ जिसमें मैं नमक लाल मिर्च वगैरह डाल के दिखाती हूँ, वो भी मैंने यहीं से ली थी। और ये वैरायटी चेंज होती रहती है, अक्सर नई चीज़ें आ जाती हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर नई चीज़ें आ जाएंगी इसकी जगह। ये भी छोटे छोटे रैमकिन टाइप्स थे। और यहाँ पे लोग लगे हुए थे इसलिए मैंने इतनी वो पास जाके वीडियो नहीं बनाई। ऊपर सारे कप्स हैं, कप्स की बहुत सारी वैरायटी है। पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, वो खेल रहे हैं बाहर। ये बहुत सारे कप्स पड़े हुए ऊपर। कप्स की भी बहुत डिफरेंट वैरायटी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी वो क्वालिटी भी अच्छी है। अब यहाँ पे जो है ना सारे ये नेक्स्ट रो आ गई है, इसके अंदर सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। हॉट सॉस वगैरह है। ऊपर इधर जो है ना फ्राइड अनियंस पड़े हुए होंगे। खाने पीने की इतनी वैरायटी नहीं होती यहाँ पे, कम चीज़ें होती हैं बहुत। यहाँ पे केचप और रेलिश वगैरह पड़ी हुई है। लेफ़्ट साइड पे जो है ना सारा वो क्या कहते हैं उसे, औजार वगैरह जो है मुझे नहीं पता से क्या बोलते हैं, जैसे स्क्रूज और इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे सारे बिस्किट्स और नूडल्स। ऊपर केक रस्क पड़े हुए हैं, केक रस्क नहीं, रस्क। और यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं, जो टेबल मैट्स होते हैं ना वो हैं। प्लास्टिक के भी हैं और कपड़े के भी हैं। ग्लव्स हैं ये जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने यहीं से जो है ना ये अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते होंगे ब्लू एंड वाइट सा, ये मैंने यहीं से लिया था। इसके अलावा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा यहाँ पे, तो मैंने लिया ही नहीं। मेरे वही 2-3 जो है ना वो मैं यूज़ करती रहती हूँ उन वीडियोज़ में। बाकी नीचे अब ये मैट्स वगैरह आ गए हैं, बाथरूम के आगे रखने वाले मैट्स हैं, कभी आप कमरे में रख सकते हैं। बाथरूम वाली बाल्टियाँ हैं प्लास्टिक की। ये मैट्स हैं सारे। आगे हैंगर्स हैं, हैंगर्स कितनी वैरायटी है, उफ। अब हम नेक्स्ट रो में जाते हैं। यहाँ पे सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह हैं। इस साइड पे, दूसरी साइड पे भी चिप्स पड़ी हुई हैं। फिर हम आगे जाएंगे तो ड्रिंक्स होंगी। फिर उससे आगे मेरे हाथ से स्टीविया वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेकिंग की चीज़ें पड़ी होंगी। ये दूध है मेरे ख्याल से, और ऊपर टैंक भी पड़ा हुआ है। ये स्टीविया मैं आपको दिखा रही थी। ये जब आप कोल्ड कॉफ़ी, आपने कोई चीनी वाली चीज़ इस्तेमाल करनी हो ना, आप डाइट करें हो तो आप ये स्टीविया यूज़ करते हैं। ये 0 कैलोरी होती है शुगर। या जिन लोगों को शुगर होती है और उन्हें चीनी की क्रेविंग होती है ना, तो वो ये शुगर यूज़ करते हैं। साथ बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, ऊपर ब्राउनीज वो जो बॉक्स केक बॉक्स होता है ना वो है, जिसको आपने बस डाला, उसके अंदर अंडे वंडे डाले और फटाफट मिक्स कर ले। जिन लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें बनानी होती है वो ये यूज़ करते हैं। और यहाँ नीचे कैंस पड़े हुए हैं। मैंने पाइनएप्पल केक बनाना था तो उसके लिए मैंने ये वाला ले लिया था, फ्रूट कॉकटेल, और एक दूसरा पाइनएप्पल। ये मैंने बाद में उठाया था। मैंने कहा अगर मैं उठा के वीडियो बनाऊँगी तो फिर बनेगी नहीं, क्योंकि भारी होते हैं ना, तो इसलिए पहले मैंने कहा मैं वीडियो अपनी बना लूँ, फिर मैं लास्ट में ये उठाऊँगी। हमेशा ये देखने से पहले ना इनकी एक्सपायरी चेक कर लेती है। तो मैं तो हमेशा जब भी कोई चीज़ लेती हूँ तो पहले चेक कर लेती हूँ कि इसकी एक्सपायरी तो नहीं है, ख़ासतौर पे जब डॉलर स्टोर से कोई चीज़ लें तो। बाकी चीज़ें जो बाकी स्टोर्स वगैरह से लेते हैं तो उनको वो तो देखते रहते हैं एक्सपायरी। अब यहाँ पे ये सबका फेवरेट सेक्शन है, चॉकलेट्स, और आगे बिस्किट्स, ग्रेनोला बार्स और इस तरह की सारी चीज़ें। जेलीज़ हैं। जेलीज़ वैसे यहाँ पे इतनी हलाल नहीं होती तो आपको देख के लेनी पड़ती हैं।
ये देखो अब यहाँ पे सारे बिस्किट्स हैं, ओरियोज़ वगैरह पड़े हुए हैं। आगे बहुत मज़े का मैं आपको एक ओरियो केक बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। आप लाजमी देखिएगा वो वीडियो। साथ ही बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, स्निकर्स पड़ी हुई है, मेरी फेवरेट है। बहुत सारी चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, मैं अक्सर यहाँ से चॉकलेट्स भी लेती रहती हूँ। अब ये बहुत सारी वैरायटी है बिस्किट्स की। अब हम नेक्स्ट रो में जाएंगे। आई होप आप बोर ना हो रहे हो सारे। अब यहाँ पे भी एक तरफ जो है वो सारी चॉकलेट्स वॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से मैं जल्दी जल्दी वीडियो दिखाऊंगी। ये कॉर्न्स पड़ी हुई है, जो है आइसक्रीम कॉर्न्स मैंने यहाँ से ली थी। आगे जो है मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों की चीज़ें आ गई हैं अब, क्योंकि समर है। ये बाहर की गार्डनिंग वगैरह की चीज़ें हैं। और लेफ़्ट साइड पे ये बारबेक्यू की चीज़ें आ गई हैं। ये वो पेन है जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था होम सेंस में, यही मैंने यहाँ से लिया था और ये मेरे ख्याल से $4 का था। अभी मुझे नहीं पता इसका ब्रश का ऊपर वाला हिस्सा लोगों ने गिरा दिया क्या किए, लेकिन जब मैंने लिया था तो उसके साथ लगा हुआ था। ये लेफ़्ट साइड पे सारी गार्डनिंग की चीज़ें जो लोगों ने ना बाहर अपने घरों के बाहर ऐसे क्यूट क्यूट चीज़ें लगाई होती हैं अपने गार्डन्स वगैरह में। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। ये मुझे बड़ी क्यूट लगी थी, गाड़ियाँ थी पुराने ज़माने के स्टाइल की बड़ी हुई थी, रस्टिक सी लुक दे रही थी। और ये सारी प्लास्टिक के कप्स वगैरह थे। ये ऊपर भी प्लास्टिक के बोल्स थे, नीचे प्लास्टिक की प्लेट्स थी। ये सारे जो है प्लास्टिक की वो ट्रेज वगैरह लगी हुई थी। अब आगे आइसक्रीम बनाने के जो सांचे होते हैं ना वो पड़े हुए थे। लेफ़्ट साइड पे सारा गार्डनिंग का था। अब हम नेक्स्ट रो में जाएंगे। इस रो में मेरे ख्याल से सारी जो है ना डेकोरेशन की चीज़ें हैं। ये सारे जो है ना स्टिकर्स वगैरह जो आप दीवारों पे लगा लेते हैं, कबर्ड्स पे लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ये सारा डेकोरेशन की चीज़ें हैं। ये सारे बोर्ड हैं, देखो ये आम दुकानों पे कितने महंगे मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 3-3 4-4 डॉलर के। लेटर्स रखते हैं उसके ऊपर। अब ये सारे जो है नीचे जो है वो होंगी पेंटिंग्स वगैरह हैं, आगे फ्रेम्स हैं। इतने सारे फ्रेम्स डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लगे होते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन की बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं डॉलर स्टोर पे। यहाँ पे सारे पेंटिंग्स डेकोरेशन की चीज़ें, या बाकी सारा पेंटिंग का सामान है। मार्कर्स वगैरह लगे हुए, पेंट्स वगैरह, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ये सारी वो ये चटाई जो मैंने उधर भी आपको दिखाई थी होम सेंस में, यहाँ पे देखो $4 की लगी हुई है। ऑब्वियसली इसका साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत सस्ती है। वहाँ पे तो मेरे ख्याल से $30 की थी। और ये छोटी बच्चों की जो है ना गाड़ियाँ वगैरह थी। ये वो बास्केट यहाँ भी पड़ी हुई है छोटी सी बच्चों के लिए। ये सारा बाहर जो बच्चे आजकल वो लेके जाते हैं ना सैंड में खेलने के लिए। ये मुझे बड़ा मज़े का लगा था। ये फ़ैन था, नीचे पानी डालो और उसके ऊपर ऐसे प्रेस करो तो आगे पंखा लगा हुआ था, उसमें से ठंडी ठंडी जो है ना वो आती है पानी की। ये सारी बर्ड्स वगैरह हैं जो लोग दरख्तों पे लगा देते हैं। राइट साइड पे सारे जो है ना पूल की चीज़ें हैं, पानी की वाटर गन्स वगैरह हैं, क्योंकि अब समर है तो बाहर लोग यही करते हैं। बबल्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। सारी फ्रिस्पी वगैरह है, फ्रिस्पी कहते हैं, पता नहीं क्या इसको कहते हैं। ये जो है ये सारी जो यहाँ पे लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स घर में बैठ के DIY चीज़ें बनाते हैं ना, ये उन लोगों के लिए सेक्शन है सारा। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें उठाते हैं फिर घर जाके उसको DIY करते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही थी, यहाँ पे ये सारी जो है ना सुई धागे और इस तरह का पूरा बॉक्स बना हुआ था, वो भी यहाँ पे मिल रहा था। इसके अंदर इंची टेप थी, कैंची थी, सारा कुछ था। जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। इसके अंदर सुइयाँ वगैरह थी, सुई धागे सारा कुछ था। छोटा सा ले जाएं, और इतना बड़ी चीज़ें लेके जाने का वो भी नहीं है। आगे ढेर कार्ड्स ही कार्ड्स थे। यहाँ पे सारी पोनीज़ और पेन्स वगैरह थी। यहाँ पे भी बहुत वैरायटी होती है बच्चों की, पेन्स, पोनीज़। ये जो ऑनलाइन मिल रही होती है अमेज़ॉन और शीन वगैरह पे, यहाँ पे सारी मिल जाती हैं। अब ये ट्रेज़ हैं जिसके अंदर लोग मेकअप रखते हैं और इसको ये रोटेटिंग वाली होती हैं, ये भी मिल रही थी, जिसके अंदर लोग लिपस्टिक्स और वो सारी चीज़ें रखते हैं। वो ब्रश वगैरह थे।
स्प्रे बॉटल्स वगैरह हैं पड़ी हुई। आगे तो जो है थोड़ा बहुत मेकअप है, लेकिन मेकअप कभी भी यहाँ से लेना नहीं चाहिए। वैसे मेकअप तो हमेशा ड्रग स्टोर या सेफोरा या इस तरह की बड़ी बड़ी जगहों से लें तो अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कैसा था, मैंने कभी यहाँ पे ना लिया है ना कभी टेस्ट किया। अगर किसी ने किया है तो नीचे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इतना लंबा टूर जो है ना आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा। मैंने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई थी। मैंने कहा जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं बैठ के तो वो भी इंजॉय करेंगे। अब ये सारी समर के लिए आपसे टोपी वगैरह और आगे जूते लगे होंगे। ये अब सर्दियों में ना ये जूते मिलते ही नहीं है, वो स्पेशली जब आपने बाथरूम चप्पल्स लेने होता है ना, तो ये गर्मियों में हमेशा यहाँ से लेके रख लें। फिर आप ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ से लें चप्पल बाथरूम में पहनने के लिए। ये बच्चों के लिए भी लगी हुई थी। आगे सनस्क्रीन और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी। मैं घर में ना पहले हमेशा मम्मा को बताती रहती थी कि वहाँ से ये चीज़ मिलती है, वहाँ से ये चीज़ मिलती है, हम मॉल जाते हैं वहाँ पे ये स्टोर्स होते हैं, वो स्टोर्स होते हैं। फिर मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ ताकि वो देखें, उनको भी मज़ा आएगा। फिर उनको भी पता चलेगा नेक्स्ट टाइम जब मैं उनको बताऊँगी कि मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, तो फिर वो रिलेट कर सकेंगे कि अच्छा मैंने वो देखा था व्लॉग, तो उसमें ऐसे था। और ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। ये जो है ना दीवार पे या उस पर चिपकाने के लिए था, फ्लावर्स। और नेक्स्ट मेरे ख़्याल से कौन सा रो है, हाँ यहाँ पे सारे बच्चों के टॉयज़ होंगे, यहाँ पे बच्चों की बुक्स होंगी। फिर लास्ट बस एक रह जाती, वो मेरे ख्याल से स्किप हो गई थी, तब मेरे हस्बैंड आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी बुक्स और बच्चों के लिए बुक्स वगैरह लगी हुई थी। ये देखो कितना अच्छा था, ये भी मेरे ख्याल से शायद $4 का था बच्चों के लिए। इसके अंदर स्टिकर्स थे और मार्कर्स थे, बुक थी। नीचे बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म की बुक्स होती हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक दिखाऊंगी, इसमें वो पजल्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की गेम्स वगैरह होती हैं। वो मैंने अपने लिए ना एक बुक ली थी, मैं हर रोज़ जो है ना उसमें से एक जो है पज़ल बनाती हूँ। वो तो जिसमें वर्ड्स ढूंढने होते हैं ना, वर्ड सर्च वाली बुक, वो मैंने अपने लिए ली थी। मैं भी आपको दिखाऊंगी। वो मुझे बड़े मज़े की लगती है। ऐसे बंदा बोर हो रहा हो ना कभी, बैठो और बस उस पर बनाने लग जाओ। ये होता है मैं अपनी बना लेती हूँ, फिर बच्चे अपने बुक्स वगैरह मार्कर्स लेकर आ जाते हैं, वो अपना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सारे जो है ना बागे टॉयज़ ही होंगे बच्चों के। टॉयज़ पहले हम यहाँ से ले लेते थे, लेकिन अब फिर मैंने ऑनलाइन कोई वो पढ़ा था आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था कि डॉलर स्टोर के जो टॉयज़ हैं उसमें ना केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। उसके बाद से फिर हमने लेना बंद कर दिया। आई डोंट नो सच है या नहीं, लेकिन आर्टिकल लिखा हुआ था और काफ़ी बड़ी वेबसाइट पर था, तो इसका मतलब है सच ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग पहले रिसर्च करते हैं फिर ही चीज़ें जो है ना छापते हैं। तो उसके बाद से फिर हमने नहीं यूज़ किया। स्पेशली जो प्लास्टिक की चीज़ होती है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ की, कभी भी नहीं। उसके बाद ली नहीं दोबारा। इसी तरह इवन जो मार्कर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, स्टेशनरी वगैरह, वो भी हमेशा अच्छी लेनी चाहिए जिसमें लिखा हो कि ये नॉन टॉक्सिक है, क्योंकि बच्चे हमेशा मुंह में डालते हैं मार्कर्स। जो मेरी बेटी है ना, वो भी मोस्टली इसी तरह की चीज़ें करती है। तो वो फिर जैसे ये स्टाफ टॉयज़ है ये तो बंदा ले लेता है, लेकिन जो प्लास्टिक की टॉयज़ होते हैं ना वो नहीं लेते। स्टील के भी ले लेते हैं अक्सर, लेकिन जो मेन होता है जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है ना, वो नहीं लेनी चाहिए। वो पता नहीं किस क्वालिटी की होती है, क्योंकि सस्ती बेच रहे होते हैं ना, $3 या $4 की होती है हमेशा। पता नहीं सच है नहीं। अब ये सारे बुक्स वगैरह हैं, मार्कर्स हैं, ये मैंने ले लेता बच्चों के लिए, पेंसिल्स, इरेजर्स, मार्कर्स। वो क्योंकि हमेशा मेरी बेटी को लिखने का और ये इसका बहुत शौक़ है, ड्राइंग्स बनाती रहती है, पूरी घर की दीवारें, टेबल, पता नहीं क्या क्या चीज़ उसने जो है ना लाइनें मार मार के भरी हुई है। लेकिन हम कुछ कहते नहीं, कहते कोई बात नहीं, डांटते हैं, मना करते, लेकिन उसके ऊपर बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे इस एज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुद ही समझ में आ जाता है, फिर हम बाद में ना, हम इंसान हैं, हम मिस करते हैं ये चीज़ें बच्चों की, कि कब वो इस तरह की चीज़ें करें तो हम उन्हें बोलें। ये मैंने मार्कर ले लिए थे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये नॉन टॉक्सिक है, तो मैंने सोचा ये मैं उसके लिए ले लेती, उसको अच्छे लगती हैं इस तरह की चीज़ें। बस साथ ही इस क्लिप के बाद मैंने जो है ना वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे और उसके बाद हम घर चले गए थे। बस एक सेक्शन रह गया, वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।